1 जनवरी 2026 से भारत के अंदर ऐसे 7 बड़े नियम, 7 ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनमें से अगर आपने एक नियम को भी मिस कर दिया तो आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, आपकी जो यूपीआई पेमेंट है वो बंद हो सकती है और आपकी जो सब्सिडी है वो भी अटक सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके टेक एंड स्कीम्स में, जहां पर आपको मिलती है हर वो जानकारी जो कहीं ना कहीं आपके बहुत ही काम आने वाली होती है। दोस्तों आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो हर भारतीय के लिए बहुत ही काम की होने वाली है, बहुत ही जरूरी होने वाली है। और आखिरी का जो नियम है वो सबसे खास यानी कि सबसे जरूरी नियम है, उसको बिल्कुल भी आपने भूलकर मिस नहीं करना है। तो दोस्तों भारत के अंदर एक न्यूज़ बहुत तेजी से फैल रही है, वायरल हो रही है कि भारत के अंदर 1 जनवरी 2026 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, कुछ लोगों को पता है लेकिन वो अधूरी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि वो 7 नियम कौन से हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए बहुत ही खास है। तो दोस्तों बात करते हैं अपने सबसे पहले नियम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो नियम है वो है बैंक केवाईसी नियम। दोस्तों बताया जा रहा है कि 12 महीनों में हमें एक बार जरूर केवाईसी अपडेट करानी है बैंक में जाकर। अगर आप एक बार भी केवाईसी अपडेट को नहीं कराते हो तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, आपकी यूपीआई पेमेंट है वो बंद हो सकती है दोस्तों। ना तो आपके खाते में पैसा आएगा और ना ही उसको आप निकाल सकोगे दोस्तों। तो अगर आपकी भी केवाईसी अपडेट करानी यानी कि पुरानी हो चुकी है तो आज ही अपने जो आपका बैंक अकाउंट है वहां पर जाएं और अपनी केवाईसी को अपडेट जरूर करवा लें दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों दूसरे बड़े नियम के बारे में। तो दूसरा सबसे बड़ा नियम है दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। दोस्तों पहले क्या था कि आप 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते थे, जो भी यूपीआई यूजर्स हैं यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। अब सरकार ने उस लिमिट को 2 लाख रुपए तक बढ़ाने की बात कर दी है दोस्तों। यानी कि इसमें क्या होगा, खासकर व्यापारियों को इसमें बहुत फायदा मिलेगा, दुकानदारों के लिए बहुत बढ़िया बात हो गई है दोस्तों। उनको लेन देन जो है, उनकी लेन देन प्रक्रिया अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। और अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताना। तो तीसरा सबसे बड़ा नियम क्या है दोस्तों, बिजली बिल से लेकर, यानी कि जिन भी घरों में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। इंडिया में बहुत सारे घरों में बिजली के जो है वो स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। और दोस्तों जिनके भी घरों में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उनके घरों में अब 15 से 20% बिजली का बिल कम आया करेगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई अनुमानित रीडिंग लेके चला गया और उतना आपका बिल आ गया। अब फायदा क्या हो गया कि जितनी आप बिजली को यूज करोगे उतना ही आपका बिल आया करेगा दोस्तों। और अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, भाई मेरे घर में तो है नहीं, है ना, अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, मुझे भी नहीं पता। अब बात कर लेते हैं नियम नंबर 5 के बारे में, यानी कि गैस सब्सिडी को लेकर। एलपीजी सब्सिडी अब दोस्तों उन्हीं को मिलेगी जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होगा, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, केवाईसी आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपकी सब्सिडी भी बंद हो जाएगी। और दोस्तों इस जानकारी को आपने अब घर घर तक पहुंचाना है, यानी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों मुझे भी पता है कि आज हर एक किसी के घर में गैस सिलेंडर का यूज होता ही है। तो सबको इस जानकारी को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर आता है हमारा साइबर फ्रॉड और डिजिटल पेमेंट। दोस्तों इस पे भी सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। यानी कि अगर आप 5,000 से ज्यादा की डिजिटल पेमेंट करते हो, फोन पे से, गूगल पे से, किसी भी यूपीआई पेमेंट को करते हो, डिजिटल जो पेमेंट है, तो सरकार उसके ऊपर नजर रखेगी। यानी कि इससे क्या होगा कि भाई साइबर फ्रॉड जो है, जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं उन पर लगाम लगेगी दोस्तों। यानी कि इसमें बहुत ही ज्यादा सख्त कर दिया है इस कानून को, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हालांकि इसका आपने गलत यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पर्सनली एक बात बताना चाहूंगा। अक्सर आप जब भी इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक वगैरह यूज करते हो, तो वहां पर आपको तरह तरह के लिंक दिखाए जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन लिंक्स के ऊपर क्लिक ना किया करें, क्योंकि यहीं से फ्रॉड का केस शुरू होता है, यहीं से फ्रॉडबाजी शुरू होती है। तो इन लिंक्स पर आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, खोल के नहीं देखना है दोस्तों। देखिए बहुत सारे फ्रॉड आज के टाइम में दोस्तों 90% केस ऐसे ही होते हैं लिंक्स के द्वारा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी साइबर फ्रॉड के झांसे में नहीं आना चाहते तो आपने इन लिंक्स के ऊपर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब अपने आखिरी नियम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, 7वें नंबर पर, जो कि हर एक भारतीय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी नियम है दोस्तों। हर एक भारतीय को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। अक्सर जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लेते हो, कोई भी गवर्नमेंट योजना, जो कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो अलग अलग पोर्टल पर जाते हैं। जैसे आपने किसी चीज का फॉर्म भरना हो, वो अलग पोर्टल पर आपको जाना होगा। कोई गवर्नमेंट योजना है, लाडली योजना है, पीएमएवाई योजना है, तो अलग अलग पोर्टल पे आप जाते हो। लेकिन सरकार ने क्या किया कि इसी समस्या को हल करने के लिए वह एक सिंगल पोर्टल का बनाने जा रही है, जिस पर आप जाकर कोई भी, अगर आपकी गवर्नमेंट योजना है तो आपको उस सिंगल पोर्टल पर ही जाना है, वहीं पर आपको वो योजना मिल जाएगी और वहीं से आप आवेदन कर सकते हो दोस्तों।
और वैसे तो यार गवर्नमेंट ने इतने सारे पोर्टल पहले ही बनाए हुए हैं, और एक ये भी पोर्टल अब शायद इसकी भी शुरुआत गवर्नमेंट जल्द ही कर दे। तो इससे दोस्तों कहीं ना कहीं फायदा भी होने वाला है, क्योंकि देखो इससे क्या कि समय की बचत होगी दोस्तों, और बंदे का भी पैसा बचेगा। यानी कि जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा है बंदे, क्या होता है कि कई लोग सीएससी सेंटर पर जाते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं टाइम इसमें बचने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छी सुविधा इसमें रहने वाली है। तो ये थे वो 7 बड़े नियम जो कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू करने वाली है। दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी जो आपके समझ में नहीं आई, कहीं पर कोई बात आपकी रह गई है, मतलब पूछना चाहते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल जीके टेक एंड स्कीम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से होता है क्या है, जब भी कोई सरकारी योजना चलाई जाती है तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।